हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप अच्छे होंगे। शाम के बजे हैं 5। अब ये 6 बजे से जैसे कि धूप कम होगी, क्लाइंट आने शुरू हो जाएंगे। ये जब तेज धूप होती है उतने बीच का समय होता है जो मेरे पास होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम्हें किसी ने दुखी किया है, अगर तुम्हें किसी ने दुखी किया है तो बुरा मत मानना। अगर तुम्हें किसी ने दुखी किया है तो बुरा मत मानना, क्योंकि अक्सर लोग पत्थर उसी पेड़ को मारते हैं जिसमें फल लगा होता है, जिसमें अमरूद लगे होते हैं। हमें याद है, हमारे ताऊ के घर में अमरूद का पेड़ था, दरियाब ताऊ के घर में अमरूद का पेड़ था। छोटे छोटे से थे हम में सब में बड़े भाई मनोज थे, और हम, जो कि मैं बहुत शरारती रही हूँ बचपन में। बैल के पटले पे बैठ के भी मैंने लात खाई है, मेरा होठ फटा हुआ है अंदर, बहुत ज्यादा शरारती। तो हमारी ताई अंदर सो जाती थी क्योंकि उनके बच्चा था पेट में, और दादी बाहर रहती थी। हम क्या करते थे, 2-4 जनों की गुट गैलरी बच्चों का दिमाग एक अलग ही अपने लेवल पे चलता है ना। दुनियादारी से कोई मतलब नहीं होता है बच्चों को, कौन क्या कर रहा है, कोई कैसे कर रहा है, क्या है, किसी का लड़ाई है, किसी का झगड़ा है, बच्चों को कोई फर्क नहीं होता है भाई। बच्चे तो बच्चे होते हैं, बच्चों का तो माइंड ही अलग होता है। अगर दुनिया में सब बच्चे होते तो झगड़े ही नहीं होते, क्योंकि बच्चे यूं लड़े, यूं मिले, यूं किया। और एक बड़े हैं जो रोटी भी बिल के एक टाइम के लिए खत्म हो जाती है ना, नेक्स्ट डे हमें अलग से करनी पड़ी। शायद आज के बच्चों को वो वाला खेलना नहीं मिलता जो हम लोग खेलते थे, जो हमारे बड़े बड़े भाई बहन हमें खिलवाते थे। सारे के सारे हम बैठ जाते थे सारे, और नजर हमारी अमरूद पे रहती थी, जो अमरूद लटके रहते थे। ये किसी तरह से इन अमरूदों को तोड़ना है भाई क्योंकि बच्चा माइंड है, कोई गाली दे, गुप्तारी दे, कुछ भी दे, हमने तो अमरूद तोड़ना है, भले ही वो फेंका जाए, कुछ करा जाए, होता है ना बच्चा। और हर इंसान को अपने अंदर का बच्चा नहीं मानना चाहिए, चाहे कुछ भी हो। अगर इंसान के अंदर का बच्चा मर गया तो इंसान की इंसानियत खत्म है। अपने अंदर के छोटे से बच्चे को कभी नहीं मरना देना चाहिए। तो नीचे से क्या होता था कि जो हमारे बड़े भाई थे हैं, और जो सब थे, वो नीचे लग जाते थे। हम 3-4 की टोली ऊपर जाती थी, हम रैंग 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 रैंग। अगर दादी ने देख लिया, गाली दी, अरे उसकी बहुत ज्यादा वो है, और बताऊंगी तुझे, ये करूंगी, कुछ भी नहीं। 2 मिनट के लिए हटे, तोड़े, आए, खाए। और उनका प्यार भी ऐसा ही था, थोड़ी बहुत देर के लिए था, थोड़ी बहुत देर के लिए डांटती थी, बकाया घर से नहीं भगाती थी, घर से बच्चों को बिल्कुल नहीं भगाती थी। हम लोग इस दरवाजे से घुसते थे, उस दरवाजे में जाते थे, उस दरवाजे से घुसते थे, इस दरवाजे जाते थे। भाई सुबह उठ के दादी पोंछा लगा देती थी, घर का सारा कुछ कर देती थी। लेकिन हम लोग क्या है कि हम एक नहीं थे, हम पूरे परिवार के सारे बच्चे, 10-11 भाई ताऊ चाचे हैं हमारे, और हम उनके सारे बच्चे। कोई ऐसा नहीं था कि कोई रोक टोक करे। लेकिन आज का तो माहौल ही चेंज हो गया। आज ना वो ताई चाची आ रही हैं, आज तो वो सब वक्त ही नहीं रहा। आज तो किसी ने कुछ कह दिया, बस हो गया। आजकल के तो बच्चे भी आपस में घुटते हैं, क्योंकि हमारी माएँ जो थी कभी ये नहीं कहती थी इसके साथ नहीं, उसके साथ नहीं, मजे से खेलो, क्या करना है, बचपन है। बचपन की दी गई नफरत सारी उम्र नहीं जाती है, बचपन की दी गई नफरत सारी उम्र नहीं जाती है। आप अपने घर में बैठ के, होता नहीं है, आप अपने घर में बैठ के जिस तरह की, अगर आप मैंने YouTube पे एक छोटा सा बच्चा देखा था, गायत्री मंत्र का जाप कर रहा था, बहुत छोटा सा था, बहुत छोटा। तो उन्होंने पूछा, मीडिया वालों ने पूछा, ये बच्चा इतनी जल्दी से कैसे मतलब जाप करता है? तो उसने कहा इसकी दादी 24 घंटे ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्,
ये माला का सुमरन करती हैं इसकी दादी 24 घंटे, और ये सीख गया है। तो आप जब माला जपोगे तो बच्चा माला सीखेगा। आप ये सोच रहे हो ना कि हम बैठ के बात कर रहे हैं और बच्चा नहीं सुन रहे, या बेटियां या बेटे कोई नहीं सुन रहा, तो ये कोई भी उम्र होती है वो ज्यादातर जिज्ञासा जिस तरह की बातें हो रही है उसमें बैठ के घुस के सीखने की होती है, और उस रंग में ढल जाता है। भाई मंत्र अगर घर में मंत्र पढ़ोगे तो बच्चा मंत्र पढ़ेगा। अगर घर में आप राजनीति की बातें कर रहे हो तो बच्चा राजनीति के लेवल में एक लेवल ऊपर जाएगा। अगर आप पढ़ाई की, बीएड की, बीटीसी की बात कर रहे हो तो बच्चा बीटीसी बीएड टीचिंग की तरफ जाएगा। अगर आप यूं तीर कमान की बातें कर रहे हो तो बच्चा टहनियां देखनी शुरू कर देगा, कौन सी टहनी से तीर कमान बनाऊं मैं। बच्चा देखना स्टार्ट कर देगा कौन सी तीर कमान सुनाऊं। और अगर उससे ये कहे तुझे ऐसा तो तू भी ऐसा करिए, तो बच्चा वही चीज में लग जाएगा कि किस टाइम में यूं करूं, कौन सा मौका देखूं जो मैं यूं करूं। कच्ची मिट्टी होती है, बच्चे जिस रंग से ढाले जाएं उस रंग में ढल जाते हैं, और जैसा जैसा किया जाता है, जैसा होता है ना व्यवहार, वैसा बन जाते हैं। एक बहुत बड़ा कथन है, आईपीएस की ट्रेनिंग दिलाते हैं, जिनकी मैं वीडियो बहुत देखती हूँ, उनकी आईपीएस की कोचिंग कराते हैं सर। तब उन्होंने एक स्पीच दी थी, उन्होंने कहा था बहुत मूर्ख होते हैं वो लोग जो व्यक्तियों के बारे में बात करते हैं। थोड़ी बहुत तो हर कोई करता है, कोई अपनी तारीफ के लिए करता है, कोई ऐवे में ही कर लेता है, थोड़ी बहुत चलती है, थोड़ी बहुत चलती है। यदि कोई थोड़ी बहुत कर रहा है, क्योंकि समाज है, थोड़ी बहुत तो बुराइयां, थोड़ी बहुत निंदा हर कोई करता है, उतनी चलती है। लेकिन किसी की सोचने की शक्ति, किसी का दिमाग 24 घंटे उसी तरफ है। वो सिर्फ इसकी चुगली, उसकी चुगली, उसकी बातें, इसकी बातें, सोच ही 24 घंटे निंदा वाली बन जाती है। तो भाई उससे हल्का चरित्र किसी व्यक्ति का नहीं होता। जो 24 घंटे हर वक्त बुराई में रहता है, उससे बड़ा हल्का चरित्र किसी का नहीं होता। थोड़ी बहुत तो होती है, 2 मिनट की कर ली, थोड़ी बहुत कर दी, हो गया। लेकिन आप जब भी, आज भी बैठे, कल भी बैठे, परसों भी बैठे, नरसों भी खड़े हुए, वहां मिले, यहाँ मिले, आप लगे हो, तो उससे हल्का व्यक्ति नहीं है संसार में। सावधान हो जाओ ऐसे व्यक्ति से, क्योंकि संगत क्योंकि थोड़ा बहुत तो चलता है, लेकिन अधिक मात्र सुनने से जैसा सामने वाला है ना, वैसे ही बन जाओगे, वैसे ही हो जाओगे। आप नहीं सुन रहे, आपके बगल में छोटा बच्चा तो खड़ा है, छोटा नहीं है तो आपका बड़ा हो गया तो बड़ा सुनेगा, बड़ा ज्ञान हासिल करेगा। ऐसा नहीं है कि छोटे बच्चे हासिल कर रहे हैं। घर में जो चल रहा होता है ना, जो आसपास बैठे बच्चे सोच रहे हो हमारी तो काम कर रही है, या हमारा तो वहां गया है, हमारा तो ये गया है। ऐसा कुछ नहीं है भाई, सीखते हैं। जो चल रहा होता है वो सीख रहे होते हैं। बच्चे माँ बाप से तो सीख के बड़े होते हैं, कहीं उसमें थोड़ी न जाते हैं, कोई कैंप थोड़ी न लगाए जाते हैं शिक्षा के। कहते नहीं है पहला विद्यालय माँ होती है, बच्चों का पहला विद्यालय माँ होती है। माँ जो सिखाएगी, जैसा करेगी, बच्चे सीखेंगे। माँ जैसा बोलेगी 24 घंटे में, अगर आप, चलो मैं मानती हूँ कि हाँ हमारा तो सो गया, हमारा ये कर गया, वो कर गया, भाई दिन में 50 बात कहोगे, एक बात बच्चा सुनता है। और दिन भर में कोसोगे तो एक बार जुबान पे सरस्वती होती है। बाजी की तो कमबख्त जुबान होती है ना, 32 दांत होते हैं। तो आप जब 24 घंटे एक ही चीज रटोगे, तो कई व्यक्ति तो मुझे लगे मानसिक रोगी हो जाते हैं उस चीज के बिना वो रह ही नहीं पाते।
ऐसे लोगों को, ऐसे व्यक्तियों को कहा गया है मानसिक रोगी। मानसिक रोगी और कोई अलग थोड़ी होते हैं, उनके लक्षण कोई अलग थोड़ी ना होते हैं, ऐसे ही तो होते हैं। क्योंकि वो एक अपनी सोच, उनकी एक सोच बन जाती है, हमने ये करना है, हमें कहना है। वो सिर्फ दिन रात उसी चीज के बारे में सोचते हैं। वो मानसिक रोगी तो होते हैं, किसी सोच के शिकार हो जाते हैं वो। उनको बल्कि वो दिन में एक बार किसी की निंदा ना करें, किसी की नुक्स ना निकालें, तो शायद रातों की नींद, दिन का चैन उड़ जाएगा उनका। जो उनसे ऊपर के, जो उनसे उत्तम श्रेणी के जो अच्छे व्यक्ति होते हैं ना, जो उनसे और अच्छे व्यक्ति होते हैं, नए विचारों के बारे में बात करते हैं। उन्हें किसी की पड़ी नहीं होती भाई, सुन लेते हैं, हाँ चलो हो रहा था, चलो कोई नहीं। वो ये कह के निकल जाते हैं, यार चलो छोड़ो, अपना काम करो, हो गया, चलो बहुत हो गया, कब तक उसी बात को घसीटोगे, हो गया, चलो छोड़ो। वो जो सबसे अच्छे व्यक्ति होते हैं, वो अपने जिस क्षेत्र में होते हैं उस क्षेत्र में आगे बढ़ने की बातें करते हैं। नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं, नए नए कोर्स के बारे में बात करते हैं। जो महिलाएं होती हैं वो नई नई रेसिपी के बारे में बात करती है। मोबाइल में ही गाना देख के अपना नाचना कूदना मस्त होकर शुरू रहती हैं वो। या पुरुष भी नई कि वहाँ बच्चों को कौन से कोर्स कराए जाए, कहाँ पे क्या कराया जाए, अपनी कृषि के बारे में हमने क्या करना है, अपने जानवरों के बारे में क्या करना है, अपने घर के बारे में क्या करना है, अपने घर की रंग रोगन में हम क्या अपग्रेड कर सकते हैं। ये उत्तम व्यक्ति की निशानी है। और ऐसे व्यक्ति को तो समय ही नहीं होता किसी के पास आने जाने का। जिस व्यक्ति का माइंड अपने कार्यों में लगा रहेगा, उसको तो किसी के आसपास जाने की वक्त ही नहीं मिलता। वो तो अपने ही कामों से नहीं फुर्सत पाता। वो तो ठलुओं का काम है, जिन्हें कोई काम होते हुए भी वो पर्दा डाल के चल छोड़, हो जाएगा, या उल्टा सीधा किया और अपनी रामगंगा करनी शुरू करी। वरना जिनका दिमाग चलता है उनका सोते समय भी दिमाग चलता है। दिमाग तो भाई चुगलखोरों का भी सोते समय चलता है, पर दिमाग में अंतर होता है। कहते नहीं है, कृष्ण जी ने कहा है कि ये गीता में ही कहा गया है कि बुरे लोग यदि समझाने से समझ जाते, तो मेरा बांसुरी वाला महाभारत क्यों होने देता। और हम अपने मन में हमने तो यही सोचा, मायूस मत होना, कि मायूस नहीं होना है। कभी ना कभी अचानक कहीं से जिंदगी अचानक अच्छा मोड़ तो जरूर लेगी। गड्ढों के मोड़ ही थोड़ी ना चलते हैं हाईवे पे भाई, ऐसे मोड़ भी आते हैं, आएंगे। राधे राधे, राधे रानी संभालेंगी सब। राधे राधे। और जो भी जिस धर्म को मानता है, उनका परवरदिगार अल्लाह, वाहेगुरु, यीशु मसीह सब संभालेंगे मेरे भाई। टेंशन नहीं करना, बस ऊपर वाले के हाथों में डोर सौंप देना। राधे राधे।